प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। प्रॉब्लम है अ फ्लैट बॉटम रिवर बैर्ज इज 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप। ठीक है। फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज से कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई जहाज या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो रिवर में मौजूद है और ये उसकी डायमेंशन दी हुई है 30 फीट और 85 फीट और 15 फीट डीप। बेसिकली ये उसकी डेप्थ है। सही है। तो जी। इसका डेटा पहले बना लेते हैं, फिर आपको डायग्राम में तो समझाते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इस ऑब्जेक्ट या जो इसकी जो विड्थ हमें हमें गिवन है, चौड़ाई वो है 30 फीट। और उसकी जो लेंथ है, कितना लॉन्ग है, वो है 85 फीट। और कितना डीप है, कितनी वो डेप्थ में है जी। या उसकी हाइट कह लें, वो है 15 फीट वो अरे। है। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा दूँ डायग्राम बना के ना, तो ज़्यादा आसान हो जी। जाए। लाइक देखिए, हमारे पास ये एक रिवर है। सही है। और हाँ। हाँ। इस रिवर में जो है हमारे पास, इस रिवर में हमारे पास ये वाटर मौजूद है। ठीक है। जी। ठीक है बच्चे। और मैं कहता हूँ कोई बैरज है या मैं कोई ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। जी। लाइक मैं एक जहाज बना देता हूँ। एक ये यहाँ मौजूद है। ठीक है। जी। ठीक है। सही है। ये तो डूबने वाला जहाज बना दिया मैंने। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा। सही है। अब देखें ये पानी में जो है कितना डीप है, 15 फुट ये पानी में जी। डीप है ना। जी। सही है। और पानी हमारा कि जो है पानी गहराई यहाँ पर जो है वो पानी गहराई यहाँ पर। सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद है। तो इसकी जी। लेंथ एंड विड्थ, चलो 2 डायमेंशन मैं बना नहीं सकता, बट मैं इसकी डेप्थ बता देता हूँ। इसकी डेप्थ कितनी है बच्चे? इसकी डेप्थ पानी में है, ये पानी में कितनी गहराई में है, जी। कितना ये पानी में गहराई में है। जमीन से नहीं लगा हुआ, बट ये इसकी जो कितना डेप्थ में है, ये अप्रोक्सीमेटली 15 फुट। बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, वो हम ना भी बनाए मसला नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास जी। प्रॉब्लम है। अब पॉइंट पॉइंट ए पार्ट ए में हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम। वो तो आप हम लोग फाइंड कर लेंगे, बट हमने फाइंड करना है फुट क्यूब में नहीं बल्कि मीटर क्यूब में। ठीक है। ठीक जी। है, मीटर क्यूब में हमने उसका वॉल्यूम जी। बनाना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिट में नहीं मालूम फाइंड करना। और पार्ट बी में हमको जी। मालूम करना है व्हाट लोड्स इन टर्न विल द बैरेज कंटेन्स अंडर दिस। ठीक है। व्हाट लोड्स इन टर्न विल द बैरेज कंटेन अंडर दिस कंडीशन इफ द एम्प्टी। ठीक है। अब ये इसका एम्प्टी एरिया है, अगर आपको मैं देता हूँ तो ये इसका एम्प्टी एरिया, क्योंकि वो जो बाहर निकला हुआ है ये, दिस इज हिज
एम्प्टी एरिया, जी ठीक है, ठीक है। और ये जमीन से कितना, जी हाउ मेनी, पार्टी में कह रहा है हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस हम्म करेगा अगर वो 1 मीटर अबव द हाइट हो। जी तो हमें गिवन है यहाँ पर कि वो यहाँ वो 1 मीटर बाहर है, मतलब 1 मीटर वो वाटर से बाहर है, और हम्म, 15 फुट अंदर है, ठीक है, सही है। जी 15 फुट जी वो जी जी अंदर मौजूद है, सही है। जी तो अब कितना वॉल्यूम, अब उसका कितना वॉल्यूम, हमने वो वॉल्यूम निकालना है जो खाली वाटर के अंदर मौजूद है। बाहर वाला हमने जो ग्रीन शेडेड है ना, वो नहीं मालूम करना, जो कि 15 फुट जो उसके डेप्थ में मौजूद है, ठीक है, वो मालूम जी करना है, सही है। जी हम यहाँ पर और लिख लेते हैं, कौन सी वैल्यूज, ये है टॉप ऑफ द बैच अबव वाटर, जो वाटर से अबव है वो कितना है, 1 मीटर, ठीक है। पानी से जो बाहर है अबव वाटर 1 मीटर है, हम्म, और 1 मीटर में होते हैं 3 फीट, सही है। तो अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे जी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 3 फीट आ गया मीटर में, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 3 फीट, या आप थोड़ा सा कन्वर्जन की याद ध्यान में रख लें, ठीक है। अब मेरे पास ये बाहर आ गया, सही है। जी तो पानी के अंदर कितना होगा, हम्म अच्छा जी, जिसकी डेप्थ है ना ये 15, ये टोटल है, सही है। ये मैंने गलती से बना दी, हो गया। जी फ्लैट बॉटम रिव बैरेज इज 30 फीट, बल्कि 15 फीट इन डीप, ये टोटल इसकी 15 फीट है, जो कि पानी के बाहर अंदर दोनों तरफ है। सॉरी, मैंने खाली जी ये वाली जो है ना, जी ये टोटल जो है, टोटल ये 15 फीट इस बैरेज की है, ठीक है। उसमें से 1 मीटर वो बाहर निकली, मतलब तीन जी फुट बाहर निकली हुई है। तो अंदर कितनी होगी, जी वाटर के अंदर, पानी के अंदर कितनी हम्म होगी, हम्म कितनी होनी चाहिए, 3 माइनस वेरी गुड, नहीं हाँ ठीक है, ठीक है रही, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। 15 - 3, इसको मैं डी कह देता हूँ, कितनी होगी, हम्म, 15 टोटल है, जी उसमें से तीन पानी के बाहर है, 14 टोटल 12 12। जी क्योंकि पानी वही फोर्स लगा रहा होता है अब थ्रस्ट, जो जितना वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो जी हमें जो उसके पानी के जी अंदर वाला हिस्सा है, हमें खाली वही चाहिए, सही है। हमें खाली ये वाला पोर्शन ही चाहिए होगा जो वाटर के अंदर जी है, जो कि है 15 - 3 फीट, ठीक है। हमें खाली ये वाला ही जी पोर्शन चाहिए अब थ्रस्ट मालूम करने के लिए, जो भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वहां पर करने के लिए, ठीक है। जी जी और फिर पार्ट बी में हमें क्या मालूम करना है, अगर ये वैल्यूज गिवन है, व्हाट लोड इन टर्न्स हम्म, विल द बर्ड्स कंटेन अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है। तो उसका जो है वो जी क्या होगा, लॉर्ड ऑफ जी बर्ड्स जो कैरी कर रहा होगा वो क्या होगा, इसको मैं एम कैरी लिख देता हूँ, ठीक है। क्या जी होगा, मुझे ये टन्स में बताना है, टन्स का मतलब ये है कि मुझे फुट पाउंड वाले यूनिट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम्म ये जो एम्प्टी, उसका जो इस बर्थ में जो एम्प्टी है ना, मतलब ये कुछ भरा हुआ है कुछ खाली है, हम्म, तो उसका उसने खाली दे दिया जी है, ठीक है। मैस ऑफ जी एम्प्टी बर्ज, ठीक है, जी मैस ऑफ एम्प्टी एम्प्टी बर्ज, वर्ड वर्ड इसका 160 ठीक है। इसको हमने कह दिया एम बी, जो कि 160 जी टन है, जी ठीक है। जी 160 टन अगर हो तो,
अच्छा, इसके बाद जो ना वाटर के वेट डेंसिटी होती है, वेट हम्म, डेंसिटी ऑफ वाटर, जी एक तो सिंपल डेंसिटी होती है वेट डेंसिटी, जी वो आपको गिवन होगी। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपको याद होनी चाहिए। जो वेट डेंसिटी होती है वो होती है, इसे हम कहते हैं रो इंटू डब्ल्यू, और ये होती है 62.4 और 4 फीट तक, नहीं पाउंड, लैब क्यों? हाँ, पर फीट क्यूब। जी क्या, बेसिकली ये M/G की बराबर होती है। जी अच्छा, सही है। ये जब ग्रेविटी के अंदर हम्म, बात हो रही है फिर हम वेट डेंसिटी की बात करते हैं, इसको हम रोज ही कहते हैं, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, जी जी सही। तो हमें एम कैरी मालूम जी करना है। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशंस, ताकि हम इसी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम बच्चे इसका लिख लेते हैं वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा होगा वाटर का, सॉरी, हाउ मैनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो वाटर के अंदर वाला पोर्शन है ना, हमें वही डायमेंशन यूज करनी है। तो वैसे तो वॉल्यूम, अगर मैं इसकी देखूँ लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी हम्म, विड्थ, और इसकी मल्टीप्लाई बाय विड्थ डेप्थ, ये पानी के कितना अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो लेंथ इसकी है 8, इसकी, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है इस बर्ज की, तो और इसकी जो विड्थ है वो है 30, और कितना डेप्थ में ये पानी के अंदर है, 15 - 3 वाला वैल्यू यूज करेंगे, 12। जी ठीक है, चल क्योंकि अगर मैं ये वैल्यूज यूज करूंगा तो इसकी जो, इसका जो वॉल्यूम आएगा बेसिकली उतना वॉल्यूम इसने डिस्पर्स पानी का किया हुआ होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये जी टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 30600 30600 है। फीट क्यूब। ठीक है, तो या ये इसको मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा 3.06 306 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। 4। ठीक है बच्चे, जी और ये हमारे पास फीट क्यूब में आ गया। और अगर मैं इसको मीटर क्यूब में बताना चाहूँ, 1 फीट का क्यूब कितना होता है? 0.0283 होता है ना 1 फीट क्यूब हाँ तकरीबन कुछ। 1 फीट क्यूब, 1 फीट क्यूब टू होता है 3 या 2 जीरो 4 पॉइंट हाँ जीरो टू एट थ्री यही होता है हाँ। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के। ठीक है, तो जी वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा आ, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3.1 कह देता हूँ, 3.1 एक्सपोनेंशियल 4, जी और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0283 की वैल्यू से, और जी ये आपके पास आ जाएगा 877, कितना आ रहा है, एट एट सेवन 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 पॉइंट थ्री 3 मीटर क्यूब, बस ठीक, मीटर क्यूब होगा। अच्छा मीटर क्यूब का आंसर आ गया। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। जी ये मीटर क्यूब में कन्वर्जन हम्म, हो गई, जी तो वॉल्यूम कन्वर्जन हमारे हो पास आ गई। गया एट सेवन एट सेवन 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 पॉइंट 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 थ्री थ्री फाइव मीटर का क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये तो जी हमने वॉल्यूम निकाल लिया। होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। जी किया हुआ आपने पहले ये, नहीं चलो कोई, इस एक्चुअली चलो मैंने देखा नहीं था। कोई बात मैंने नहीं, पढ़ा हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं किए हुए। कोई शायद मेरिकल्स आधे करवा दिए, आधे और भी हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने निकाल हम्म दिया।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाकी। उसको जो हमने निकालना है ना, मास अब निकालना है, एम कैरी, फिर जी उसके ऊपर भी आ जाते हैं। अब देखें, जी देखिए बेटा, जी हम्म, जी मतलब इसका, अब तो बैलेंस होगा। अब तो फाइनल करनी है तो फिर हाँ, पीजी भी लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपथ्रस्ट मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें अपथ्रस्ट मालूम करनी पड़ेगी। जी और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी इंटू वी। जीवी और ये जो रो जी है ना, बेसिकली जी ये रो जी बराबर है इसके बराबर है, वेट डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। टू जी सही है, तो इसका फॉर्मूला ये बन सकता है, डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो सेम आएंगी। जी ठीक है, वो है, ये डेंसिटी है मास। लॉर्ड देखो, अगर आप डेंसिटी देखो, जी सिंपल रो की होती है मैस अपॉन वॉल्यूम ना। तो अगर मैं रो जी जी निकालता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगी, अ, अगर मैं पुट करता हूँ डेंसिटी, ठीक है, इसी तो मैस अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, हाँ इनटू जी की वैल्यू फिर वॉल्यूम की। हाँ, यहाँ तो जब, मैं क्या कहना चाह रहा था, अ, जी ये होती है मैस अपॉन वॉल्यूम, और इसकी जी होती है वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जी जो ये होती है ना, ये डेंसिटी, जी ये होती है वाटर डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये होती है फोर्स वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, जी अगर मैं वेट की जगह एम जी पुट करता हूँ, एम जी अपॉन वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम रो बन गया, रो इंटू जी। देख रही हो, रो जी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म, जी 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 ठीक है, तो रो जी जी बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम है। यार थोड़ा सा इसको यार, ये है वेट डेंसिटी, ठीक है। और ये सिंपल जो आपके पास मास डेंसिटी होती है, ये वो है। सही है, जी और इनका आपस में रिलेशन क्या है? इनका आपस में रिलेशन कुछ ये हमने निकाल लिया थोड़ी सी सॉल्यूशन करके। सही है, ये जी आप याद रखिएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम सिंपल डेंसिटी है, और वेट पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, मसला कोई नहीं है, ठीक है। बहरहाल तो सॉल्व करते हैं। जी तो हमारे पास ये अप थ्रस्ट कितना आ जाएगा? अप थ्रस्ट बेटा आ जाएगा हमारे पास, ये है रो जी की वैल्यू हमने हमारे पास है 62.4, 62.4 जी मल्टीप्लाई बाय 3.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हम पुट करेंगे 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड की पावर 4 10 to power 4। सही है, तो हमारे पास जो अप थ्रस्ट आ जाएगा वो हमारे पास आएगा वन यार पॉइंट 19344 नाइन डबल थ्री 0 1.93 जी एक्सपोनेंशियल 6। 10 की पावर 6 होगा हाँ ठीक है, और जी ये चूंकि हमने जी वैल्यूज कौन सी पुट की थी, फिट वाली ना, ला हमने जो जी है वॉल्यूम की वैल्यू फिट वाली पुट की है। तो ये हमारे फिफ्थ पास वाली की है आंसर आएगा, ये अब थ्रस्ट किसमें, पाउंड में आएगा। तो पाउंड में आएगा ठीक है, अब थ्रस्ट पाउंड में आ गया। सही है, अब हमने अब थ्रस्ट निकाल लिया। जी अब जो वेट है ना एम्प्टी का, वो कितना जी बचे? वेट ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी बैरल एम्प्टी बर्च का वेट कितना है? 160 टन है हाँ, वेरी गुड। एक पहले पहली बात तो ये कि वन
एक टन जो है ना वो बराबर होता है 2000 लैब्स के, अप्रोक्सीमेट, हाँ। 2000 पाउंड्स। लेकिन एक बात बताओ मुझे, सोचना जरा इसके ऊपर, कि ये पाउंड है ये तो फोर्स का यूनिट है, टन जो है वो मैस का है, तो ये मैंने इक्वल क्यों लिए? चांस इसका है और वो उसका डायमेंशन सेम आती हूँ। नहीं, थोड़ा सोचना, तो ठीक है, या डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। हालांकि ये पाउंड है और ये मैस है, तो हम इसको इक्वल ले रहे हैं। थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा। पाउंड का मास वो सेम ही होता है इसलिए। नहीं, मैस, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वेट इज अ फोर्स एंड मैस इज अ हम्म। क्वांटिटी। बहरहाल हम्म। एक बात करते हैं, इसकी ऊपर बात करते हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है, ये तो 1 टन 2000 एल्प्स के बराबर है। और हम्म। अगर जो है जो एम्प्टी है, उसको हमने डब्ल्यू बी का नाम दिया था ना, जी। इसका जो मैस आ जाएगा, अगर मैं 160, हमारे पास 160 टन था जो एम बी, इसको टन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के, जी। तो इसका जो अ, इसका जो वेट आएगा ना, देखो मैं वेट निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने हम्म। डेटा में एम एम बोला हुआ है, इसको एम भी बोला हुआ है, बट इसको यहाँ पे जी। मैंने वेट बोल दिया है। तो उसको किसी वजह से ये आपस में इक्वल हो रहे हैं, हालांकि वेट एंड मैस अलग अलग है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने देखना है, वरना मुझे, मैं बता जी। देता हूँ आपको। 3.2 एक्सपोनेंशियल 5, और ये हमारे पास किस में आ गया? एलपी में, ठीक, पाउंड में आ गया। तो अब थ्रस्ट हमारे जी। पास आ गई, और एम्प्टी का हमारे पास आ गया। अब जी। अब जो बैरे जो वेट कैरी कर रहा है वो क्या आएगा? जी। ठीक है, बैरल जो वेट कैरी कर रहा है, अब थ्रस्ट भी से माइनस करेंगे वेट सर। कैरिड बाय बर्ज, हम्म। बच्चे ये किसके हम्म। बराबर आएगा ये देखो। हम्म। पर मैं इसको एम ओ, कैरी से पहले मैं इसको एफ अब कैरी कहता हूँ। थ्रस्ट में से, अब थ्रस्ट है ना, तो अब थ्रस्ट में से हम उसको हाँ, माइनस कर देंगे वेरी गुड वेरी गुड, डब्ल्यू बी को। बिकॉज जितना अपथ्रस्ट है, ये वो अपथ्रस्ट वही लग रहा होगा जो वाटर के अंदर जो आपके पास है जी। बर्ज मौजूद है, ठीक है, उतना ही वेट लग रहा होगा। अंदर होगा। ठीक है, जी। बट जो एम्प्टी है, तो एम्प्टी मैं जी। इसमें जी। से माइनस कर दूंगा ना। जी। एम्प्टी जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास जी। मेरा आंसर आ जाएगा, जो वो कैरी कर रहा है। ठीक है, जी। वो क्या ही कितना कितना कैरी कर करो। रहा है वो? जी। कैरी कर रहा है, अब थ्रस्ट है 1.93, 1 3 मल्टीप्लाइंग टू द एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल 6 6। माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 इज इक्वल्स तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? वन टू पॉइंट 1 सिक्स वन 6 वो 4 zeros कर गया, तो फिर होगा 1.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ना। सिक्स 1 2 3 पाउंड, 5 5 नहीं 6 है, 6 है, 6 है। हाँ, तो पाउंड में इसको मैं फोर्स कह रहा हूँ, तो उसका जो मास होगा दोबारा जी। टन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको मास कहना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं हम्म। इसको मास की फॉर्म में बताऊँ, एम कैरी कितना होगा, तो उसको टन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसको फिर पाउंड मतलब से डिवाइड करें 2 से, डिवाइड करेंगे, 2000 से। 1.61 एक्सपोनेंशियल 6 वाली वैल्यूज को, तो एम कैरी जो मैस है वो क्या आ जाएगा? 805 अप्रोक्स। सो ये हमारा प्रॉब्लम था, और काफी वन ऑफ द, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा आसान भी था, जी। बट ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको काइंडली आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। जी। और ये पूरी क्लास इसी में चली गई हमारी आज, ये क्या बात हुई? अ, हमारी पूरी क्लास इसी में चली गई बेटा। लंबा है तो यार। काफी लेंथी है।
चले, बहरहाल ये